ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब तक दुनिया की तमाम बड़ी कार कंपनियों की एक ही स्ट्रैटेजी रही है कि हर सेगमेंट में उनकी मौजूदगी हो। ग्राहकों की हर छोटी बड़ी पसंद के लिए उनके पास एक गाड़ी हो। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। जर्मनी की दिग्गज कंपनी फॉक्सवैगन ने एक ऐसा आत्मघाती और चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के कार बाजार में हड़कंप मचा दिया है। फॉक्सवैगन ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक अपनी ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो को 50% यानी आधा कर देगी। यानी आने वाले समय में फॉक्सवैगन की हर दूसरी कार बाजार में हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और सिर्फ कारें ही नहीं, कंपनी के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी तलवार लटक गई है। आखिर कार जगत के इस बादशाह को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आइए सबसे पहले इस पूरे खेल को आसान शब्दों में समझते हैं। फॉक्सवैगन ग्रुप ने साफ कर दिया है कि वह अपने बिजनेस को अब आसान, तेज और कम खर्च वाला बनाना चाहती है। अब कंपनी हर सेगमेंट में कई सारे अलग अलग मॉडल उतारने की बजाय सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर दाव लगाएगी जिनकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग है और जिनसे तगड़ा मुनाफा हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ कार के मॉडल्स घटाने तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव, फॉक्सवैगन अपनी गाड़ियों के वेरिएंट्स और फीचर्स को भी 75% तक कम करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में आपको बहुत ज्यादा ट्रिम लेवल्स या फीचर्स कॉम्बिनेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। लिमिटेड ऑप्शंस होंगे जिससे कंपनी के लिए गाड़ियां बनाना आसान हो जाए, लागत घटे और नए मॉडल जल्दी तैयार हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉक्सवैगन के इस फैसले का असर किन गाड़ियों पर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि फॉक्सवैगन ग्रुप के पास दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े कार ब्रांड्स का मालिकाना हक है। हालांकि कंपनी ने अभी तक उन कारों की लिस्ट जारी नहीं की है जिन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन इस फैसले की आंच इन सभी ब्रांड्स तक पहुंचने वाली है। फॉक्सवैगन खुद मुख्य ब्रांड के तौर पर स्कोडा और सीएट जैसे मास मार्केट कारें, यहाँ तक कि लग्जरी और सुपर कार ब्रांड जैसे पोर्शे, बेंटले, लैम्बोर्गिनी के पोर्टफोलियो में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का प्लान है कि भविष्य में वो कम प्लेटफॉर्म्स और कम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगी। यानी अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियों के अंदर की तकनीक एक जैसी होगी, बस बाहर की बॉडी और ब्रांडिंग अलग होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगी। फॉक्सवैगन इस समय व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन अब ये अपनी उत्पादन क्षमता यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को भारी स्तर पर घटाने की तैयारी में है। कोविड-19 महामारी से पहले ये कंपनी हर साल 1.2 करोड़ वाहन बनाने की क्षमता रखती थी, लेकिन अब यूरोप और चीन जैसे बड़े बाजारों में इसके प्रोडक्शन को और कम किया जा रहा है। अगर हम 2025 के ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट के आंकड़ों पर नजर डालें तो फॉक्सवैगन की असली ताकत का अंदाजा होता है। जहां जापान की टोयोटा 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ पहले नंबर पर है, वहीं जर्मनी की फॉक्सवैगन लगभग 89.8 लाख यूनिट्स के साथ दूसरे, साउथ कोरिया की ह्युंडई 72 लाख यूनिट्स के साथ तीसरे, अमेरिका की जनरल मोटर्स 61 लाख यूनिट्स के साथ चौथे, वहीं मल्टीनेशनल ब्रांड स्टेलेंटिस 55 लाख यूनिट्स के साथ 5वें नंबर पर काबिज है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि कार बाजार के इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के बावजूद आज इस दिग्गज कंपनी को मजबूरी में अपने कदम पीछे खींचने क्यों पड़ रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। इस भारी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से फॉक्सवैगन की कई फैक्ट्रियों पर ताला लग सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी के सीईओ ओलिवर ब्लूम ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मैसेज में चेतावनी दी है कि बढ़ते कंपटीशन में टिके रहने के लिए कंपनी को 50,000 अतिरिक्त नौकरियां कम करनी पड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले से चल रही छटनी को मिलाकर फॉक्सवैगन ग्रुप में कुल 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। ये फॉक्सवैगन के इतिहास का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है।
आखिर इतनी बड़ी कंपनी इस मोड़ पर क्यों आई? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों से मिल रही जबरदस्त टक्कर। दूसरा कारण है रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D पर लगातार बढ़ता खर्च। तीसरा, 2021 के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में आई भारी गिरावट। लागत को घटाना अब वैगन के लिए मजबूरी बन चुका है। CEO ओलिवर ब्लूम का मानना है कि इस कड़े फैसले के बाद कंपनी भविष्य के लिए ज्यादा तेज और मजबूत बनेगी। लेकिन क्या कार प्रेमियों को वैगन का ये नया रूप पसंद आएगा? क्या आपको भी लगता है कि मॉडल्स और फीचर्स कम करने से वैगन का मार्केट में दबदबा बना रहेगा? और इस 1 लाख नौकरियों के संकट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।